A very healthy good morning to you all. Welcome to your online class of moral value, and I'm your moral value teacher. Children, as you all know that I am explaining a new story for you, and the story is chapter number 8 in moral value, and this story is about Tenali Rama. It is a very famous comic character for among the children, and I told you earlier that Tenali Rama was very clever and witty, and one part already completed. Now I am in second part. In first video we had discussed about Tenali Rama and the emperor who have a special kinds of brinjal plants. ओके देखिए बेटा, पिछले वीडियो में मैम ने आपको बताया था कि राजा के गार्डन में एक स्पेशल काइंड के जो ब्रिंजल्स थे वो किसी को भी अलाउ नहीं थे। एक बार जब उन्होंने अपने सारे एडवाइज़र्स को, आपको पहले वीडियो में बताया गया था 8 एडवाइज़र्स थे राजा के पैलेस में, उनमें से तेनाली रामा भी एक थे। एक बार राजा ने उन एडवाइज़र्स को बुलाया डिनर के लिए, और जब उन्होंने एक ब्रिंजल करी उनको सर्व की तो जो तेनाली रामा थे वो उनका स्वाद नहीं भूल पाए, और जब वो घर पहुँचे उन्हें अपनी वाइफ को भी डिस्क्राइब किया। देन whenever he described the taste of this brinjal curry to his wife, तो उसकी वाइफ ने क्या कहा, बहुत ज़्यादा याचना की। she pleaded in front of her husband that she also want this brinjal curry or this brinjals, but that was an impossible task। लेकिन वो जो काम था वो इम्पॉसिबल था। लेकिन जब तेनाली रामा की वाइफ ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया, बहुत रिक्वेस्ट की, तो तेनाली रामा ने रिस्क लेके उस गार्डन में एंट्री कर ली, जो कि गार्डन बहुत ही ज़्यादा पहरेदारी में था, बहुत सारे गार्ड वहाँ अपॉइंट किए गए थे। आफ्टर दैट फाइनली तेनाली रामा वहाँ जाकर ब्रिंजल लेकर आ गए। दैट मीन्स कैसे लेकर आए, चोरी करके। ओके, मैंने आपको पहले बताया था। और फिर उसके बाद उनकी वाइफ ने वो ब्रिंजल करी बनाई, बट जैसे ही वो ब्रिंजल करी खाने का समय आया तो जो तेनाली रामा की जो वाइफ थी वो क्या चाहती थी, वो अपने बेटे को भी उसे सर्व करना चाहती थी, बट तेनाली रामा वॉर्न हर एंड सेइंग यू शुड नॉट सर्व दिस करी टू आवर सन। उन्होंने इससे वॉर्न किया, चेतावनी दी। दैट क्या चेतावनी दी कि ये जो ब्रिंजल करी है वो हमारे बेटे को सर्व ना करें। वाई? बिकॉज ही वॉज अ स्मॉल किड, वो एक छोटा बच्चा था, और जो बच्चे हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं किसी के सामने भी, है ना। यस, दैट्स वाई। ओके, एंड देन फिर क्या हुआ देखिए, बट हिज वाइफ, अगर ऐसा वो करेंगी, अगर उसने किसी को बता दिया तो तेनाली रामा को पनिशमेंट भी मिल सकती थी। ओके, एंड देखिए फिर आगे क्या हुआ। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, बट हिज वाइफ डिड नॉट एग्री। बट जो उनकी वाइफ थी वो एग्री नहीं हो रही थी, सहमत नहीं हो रही थी। उन्हें क्या किया, सी वॉन्टेड टू सर्व द करी टू हर सन हु वॉज स्लीपिंग ऑन द टेरेस। वो चाहती थी कि जो उनका जो बेटा है जो टेरेस पे सोया हुआ है वो उसे भी वो करी सर्व करें। सी सेड यू हैव टू फाइंड अ वे सो दैट वी कुड लेट आवर सन टेस्ट दिस स्पेशल करी। अब वो उसे पता था मेरे जो हस्बैंड है वो जो बहुत ज़्यादा क्लेवर हैं, विटी हैं, तो उसने बोला कि आप कोई तरीका निकालें जिससे कि हम अपने बेटे को ये खिला सकें। तेनाली रामा टू लव्ड हिज सन अ लॉट, और ऑब्वियस है अगर मदर अपने बच्चों से प्यार करती है तो फादर भी करते हैं, तो तेनाली रामा भी बहुत प्यार करते थे। ही वेंट विद अ बकेट ऑफ वाटर टू द टेरेस वेयर हिज सन वॉज स्लीपिंग एंड पॉट द वाटर ऑन हिम। और फिर क्या किया, तेनाली रामा एक बकेट पानी का लेकर टेरेस में चले गए जहाँ की उनका जो बेटा था वो सोया हुआ था। एंड ही पॉट द वाटर एंड ऑन हिम। पॉट मीन्स होता है बेटा उडेलना, ठीक है, या डाल देना। फिर उन्होंने क्या किया, जो वो पानी था बकेट का वो क्या किया, अपने बेटे के ऊपर डाल दिया। ठीक है, अब देखिए अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग देखिए आपको
आइडिया आगे जाके पता चलेगा, जो कि तेनालीरामा ने अप्लाई किया। ठीक है, वो पानी डाल दिया उनने उसके ऊपर। फिर क्या, When the child woke up, जैसे ही उनका जो बेटा था वो उठा, it is raining and let us go inside the house and have our dinner. उसने सोचा बारिश हो गई है बहुत तेज, चलो जल्दी जल्दी घर जाते हैं और डिनर करते हैं। After going inside the house, he changed his son's clothes and gave him rice and brinjal curry for dinner. घर जाने के बाद उन्होंने अपने बेटे को चावल और ब्रिंजल करी सर्व किया और कहा दैट इज़ योर डिनर। तेनालीरामा टोल्ड हिज वाइफ लाउडली। उसके बाद तेनालीरामा जोर जोर से अपनी वाइफ से कहने लगे, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर तो बारिश हो रही है। लेट द चाइल्ड स्लीप इन द रूम, बच्चे को रूम में सुला दीजिए। ओके, नेक्स्ट डे द एम्पेरर केम टू नो दैट अ फ्यू ब्रिंजल्स वर मिसिंग फ्रॉम हिज गार्डन। अब अगले दिन राजा आए और राजा ने देखा, जैसा कि आपको फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था कि उस गार्डन की जो थी वो गार्डनिंग भी बड़ी प्रॉपरली की जाती थी और राजा खुद से डेली उस ब्रिंजल्स को काउंट भी करते थे कि कितने ब्रिंजल हैं गार्डन में। तो जब अगले दिन ब्रिंजल देखने के लिए जब राजा गए गार्डन में, तो उन्होंने देखा कुछ जो ब्रिंजल थे वो मिसिंग थे। द गार्डनर हु kept द काउंट ऑफ ईच वेजिटेबल एंड फ्लावर इन्फॉर्म द एम्पेरर दैट 3 ब्रिंजल्स वर मिसिंग। और जो वो गार्डनर था, जो माली था, जो कि हर सब्जी को और ब्रिंजल्स को काउंट करता था, उसने राजा को इंफॉर्मेशन दी कि 3 जो ब्रिंजल्स हैं वो मिसिंग है। इट बिकेम अ चैलेंजिंग इशू फॉर द एम्पेरर एंड ही टुक इट वेरी सीरियसली। अब ये तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग मुद्दा हो गया था उन लोगों के लिए कि इतनी ज़्यादा कड़ी पहरेदारी के बाद भी ऐसा कैसे हो गया। ही इमीडिएटली वेंट टू द रॉयल गार्डन। राजा तुरंत उस रॉयल गार्डन में गया। द गार्ड्स एंड द गार्डनर वर ऑल स्कैर्ड फॉर द लैप्स ऑन देयर पार्ट। अब जो गार्डनर था और वहाँ के जो गार्ड थे, माली पहरेदार जो भी थे, वो सब डरने लगे कि किसकी तरफ से चूक हो गई। द एम्पेरर सेड, हाउ कैन इट पॉसिबल फॉर एनीवन टू स्नेक इन दिस हेविली गार्डेड गार्डन एंड स्टील 3 ब्रिंजल्स। किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि इतनी कड़ी पहरेदारी में जाकर उसने 3 ब्रिंजल चुरा लिए। ही अनाउंस्ड अ रिवॉर्ड फॉर द पर्सन हु कुड कैच द थीफ। और फिर राजा ने अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दी कि जो उस थीफ को पकड़ कर लाएगा उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। चीफ एडवाइजर अप्पाजी सस्पेक्टेड दैट ओनली तेनालीरामा was capable of doing such a thing। लेकिन जो तेनालीरामा जो थे, उन उनके बारे में उनका जो मंत्री था उसे शक हो गया अप्पा जी को कि तो हमारे जो ये दरबार है यहाँ पे तेनालीरामा ही इतने बुद्धिमान है जो कि ऐसा कर सकते हैं। उन्हें उस पर शक हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ देखिए। एट फर्स्ट द एम्पेरर डिड नॉट बिलीव तेनालीरामा कुड हैव डन सच अ थिंग। पहली बार तो राजा ने उस पर बिलीव नहीं किया कि ऐसा कुछ कर सकता है तेनालीरामा। बट देन ही सेंट हिज कॉर्टियर टू तेनालीरामास हाउस टू टेल हिम टू कम टू द पैलेस। लेकिन फिर भी राजा ने अपने दरबारियों को तेनालीरामा के यहाँ भेजा और उसको दरबार में बुलाकर उससे सच्चाई पूछी। वंस तेनालीरामा केम द एम्पेरर आस्क्ड हिम, Do you know that 3 brinjals have been stolen from your royal garden? उससे पूछा गया, क्या तुम जानते हो 3 जो ब्रिंजल्स हैं वो रॉयल गार्डन से चोरी हो गए हैं? पीपल आर सेइंग दैट नो वन इन द किंगडम एक्सेप्ट यू कुड डू सच अ थिंग। और लोगों का मानना है या कह रहे हैं कि तुम्हारे अलावा ऐसा कुछ कोई कर नहीं सकता इतनी सावधानी से या इतने आराम से इतना बड़ा काम। तेनालीरामा विद अ शॉक्ड एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस सेड, योर हाइनेस। अपने फेस में बिल्कुल ऐसे शॉकिंग एक्सप्रेशन लेकर आए तेनालीरामा और उन्होंने कहा, योर हाइनेस महाराज, आई एम नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ दिस। नहीं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। देन द चीफ एडवाइजर सेड, फिर चीफ एडवाइजर ने कहा, तेनालीरामा इज लाइंग, ये झूठ बोल रहे हैं। लेट अस आस्क हिज सन, चलिए इनके बेटे से पूछिए। ही मस्ट हैव ईटन द ब्रिंजल करी एंड ही वुड सर्टेनली टेल द ट्रूथ। उसने भी जरूर खाई होगी ब्रिंजल करी और वो सच जरूर बताएगा। द एम्पेरर सेंट हिज courtier again to तेनालीरामा's house to bring his son to the palace।
फिर राजा ने अपने दरबारियों को तेनालीरामा के घर भेजा और उसके बेटे को लाने के लिए बोला. वंस हिज सन केम द एम्पेरर आस्क्ड हिम वेरी लविंगली. जैसे ही उनका बेटा राजा के दरबार में आया, राजा ने बड़े प्यार से पूछा, सन व्हाट डिड यू ईट एट लास्ट नाइट? तुमने पिछली रात को क्या खाया था? द चाइल्ड रिप्लाइड वेरी इनोसेंटली. बेटे ने बड़े ही मासूमियत से आवाज आंसर दिया. क्या आंसर दिया? आई हैड ब्रिंजल करी एंड राइस. मैंने ब्रिंजल करी और चावल खाया था. द ब्रिंजल करी वॉज वेरी टेस्टी. और ब्रिंजल करी बहुत टेस्टी थी. अप्पा जी हु वॉज तेनालीरामास कॉम्पिटिटर वॉज amused at hearing his reply. अब जो अप्पा जी थे वो तो कंपटीशन में रहते थे तेनालीरामा से. उन्होंने जैसे ही ये रिप्लाई सुना वो तो बड़े खुश हो गए और शॉक भी हो गए. ही सेड, तेनालीरामा, नाउ दैट योर चाइल्ड वॉज स्पोकन द ट्रूथ. देख लो, तुम्हारे बेटे ने अब सच बोल दिया. यू हैव टू एक्सेप्ट योर क्राइम. अब तुम अपना जो क्राइम है, जो जुर्म है, वो कबूल कर लो. बट तेनालीरामा हु वॉज प्रिपेयर्ड फॉर सच सिचुएशंस रिप्लाइड. लेकिन जो तेनालीरामा थे ना, वो सिचुएशन के लिए पहले से ही रेडी थे. उन्होंने आंसर दिया, माई सन हैड स्लेप्ट वेरी अर्ली लास्ट नाइट. मेरा जो बेटा है ना, पिछली रात को बहुत जल्दी सो गया था. ही मस्ट बी सेइंग समथिंग विच ही वॉज शॉ इन हिज ड्रीम्स. और ये कुछ ना कुछ अपने सपने में देखा हुआ बोल रहा है. सो द एम्पेरर आस्क्ड द लिटिल किड. तो राजा ने छोटे बच्चे से पूछा, टेल मी व्हाट हैड यू डन यस्टरडे आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल. चलिए बेटा, मुझे बताइए, कल स्कूल से आने के बाद तुमने क्या किया था? तेनालीरामा सन रिप्लाइड. तेनालीरामा के बेटे ने आंसर दिया, यस्टरडे आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल. कल जब मैं स्कूल से आया था, आई प्लेड फॉर सम टाइम. मैंने थोड़ी देर खेला. देन आई वेंट टू माई टेरेस एंड डिड ऑल माई होमवर्क एंड स्लेप्ट ऑन द टेरेस. फिर मैंने अपने स्कूल का सारा काम किया और फिर मैं उसके बाद टेरेस में सो गया. वेन इट स्टार्ट रेनिंग. और फिर जब बारिश हुई ना तेज, माई फादर केम एंड वोक मी अप. मेरे पापा आए, उन्होंने मुझे उठाया. बट बाई दैट टाइम माई ड्रेस वॉज फुली वेट. पर तब तक मेरी जो ड्रेस थी पूरी भीग गई थी. आई वेंट इन साइड, चेंज माई क्लोथ्स एट द डिनर एंड स्लेप्ट अगेन. और फिर मैंने अपने कपड़े बदले और डिनर किया, फिर मैं सो गया. द चीफ एडवाइजर अप्पा जी वॉज शॉक्ड. अब जो अप्पा जी थे वो बड़े शॉक हो गए, बिकॉज देयर वॉज नो रेन एट ऑल यस्टरडे. क्योंकि कल तो बिल्कुल कोई बारिश हुई नहीं थी. सो दे थॉट दैट द किड हैड अ ड्रीम एंड फ्रीड तेनालीरामा. इसलिए सबने सोचा कि जो बच्चा है वो सपना देख रहा था और तेनालीरामा को छोड़ दिया गया. हाउएवर लेटर तेनालीरामा टोल्ड द ट्रूथ टू द एम्पेरर. लेकिन कुछ समय बाद तेनालीरामा ने सच्चाई राजा को बता दी. बट द एम्पेरर पार्डन हिम. लेकिन राजा ने उन्हें क्षमा कर दिया. एंड रिवॉर्डेड हिम फॉर हिज क्लेवर एंड विटी आइडियाज. और उन्हें इनाम भी दिया गया उनकी चालाकी के लिए और एक बुद्धिमानी वाले आइडिया के लिए. Okay, so that is the chapter. I hope you all have enjoyed the chapter, and the moral of this chapter is cleverness and witty ideas. हमारी जो क्लेवरनेस है और बुद्धिमानी हमें कठिन से कठिन सिचुएशन से भी बाहर निकाल दे सकती है. इसलिए बोला गया है कि जो हमारा जो माइंड है वो क्या है, क्रिएटर है, जो हमें बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर निकाल सकता है. ओके, सो दैट इज द स्टोरी. You have to see this video concentrately and understood what is going on this. In next video I will send you the PDF of this chapter. Okay, till then stay home and safe. Have a nice